आज हम पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर। तो हिंदी ग्रामर में सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक है बोली। बोली क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है या बोली का तात्पर्य क्या होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, बोली एक अल्प विकसित भाषा है। अल्प विकसित का तात्पर्य होता है वो बहुतायत क्षेत्रों में नहीं है। इसका क्षेत्र जो होता है सीमित क्षेत्रों में किया जाता है। सीमित क्षेत्र का तात्पर्य कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे आदिवासी या कुछ ऐसी जनजातियाँ हैं जो उसकी एक विशेष क्षेत्र होते हैं, उनकी जो भाषा होती है बोली के अंतर्गत आती है। और इनका प्रचलन मौखिक रूप में ही होता है। जैसे कि आप जानते हैं, इसका जो प्रचलन होता है इसका मौखिक रूप में होता है। मौखिक रूप का तात्पर्य होता है कि इसका लिखित नहीं होता, इसका प्रचलन जो होता है मौखिक रूप में होता है। और हिंदी भाषा में 18 बोलियां प्रचलित हैं। जैसे हिंदी भाषा की अभी जैसे आपको बताया कि हिंदी भाषा जो है उसमें 18 बोलियां प्रचलित हैं। और बोली में लोकगीत व लोक कथा का भी प्रचलन है, या लोकगीत लोक कथाओं की रचना होती है परंतु लिखित में नहीं होती। रचना होती है लेकिन उसमें लिखित रूप में इसकी रचना नहीं होती है। लोकगीत जैसे रेडियो वगैरह में सुने जाते हैं, बोली लोकगीत वगैरह रेडियो में पुराने सुने जाते थे, उसकी रचना लिखित रूप में नहीं होती। इनको गा करके उसको हम उसका आनंद लेते हैं और उसको हम लिखते नहीं हैं, अर्थात ये वो हमारे राज्य या किसी स्थान में मान्य नहीं होती है। ये बोली का क्षेत्र होता है। ये आपकी ये बोली हुई। अब हम बोली के बाद हम अगली आपकी टॉपिक है अगला टॉपिक है आपका भाषा। जैसे कि भाषा नाम लेने से ही स्पष्ट है, भाषा वह माध्यम होता है, भाषा का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं, अपने विचार को एक दूसरे के माध्यम से, अपने विचार, अपना भाव या जो भी कुछ हम व्यक्त करना चाहते हैं, एक दूसरे को माध्यम बनता है, एक दूसरे को माध्यम बताने का हमारा जो बनता है वो भाषा कहलाती है। अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है। जैसे हम पहले बताए भी कि भाषा एक माध्यम है। माध्यम वो है कि हम अपने भाव विचार को आदान प्रदान, हम उनकी भाषाओं को सुन सकते हैं या हम उनकी भाषा समझते हैं और हमारी वो भाषा समझते हैं। और ये जो भाषा होती है बोली की विकसित भाषा रूप होती है। बोली भाषा की छोटी अर्थात अल्प विकसित रूप होती है, लेकिन भाषा जो है वो बोली का एक विकसित रूप होता है, अर्थात इसका एक क्षेत्र होता है, इसका विस्तृत क्षेत्र होता है। विस्तृत क्षेत्र का तात्पर्य है कि प्रत्येक राज्य की अपनी एक भाषा होती है। चाहे कोई भी राज्य हो, हमारा राज्य चाहे पड़ोसी राज्य, कोई भी एक राज्य होता है तो उसकी एक स्पेशल भाषा होती है। और भारतीय संविधान में हमें 22 भाषाओं का दर्जा प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो भाषा है वो भाषाओं की संख्या 22 है। ऐसे तो बहुत सारी भाषाएं हैं जो संविधान में अंगीकृत नहीं की गई, यहाँ मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन सिर्फ 22 भाषाओं को उन्होंने संविधान में 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त की गई है। और भाषाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन संविधान की जो है वो 22 भाषाओं को ही दर्जा प्राप्त है। और वह 22 भाषाएं, उनमें से एक हिंदी भी है ना। हिंदी हो गई, पंजाबी हो गई, तेलुगु हो गया, मलयालम, कोंकणी हो गई, मैथिली हो गई, तमिल हो गया, संथाली हो गया। और आपकी जो 22 भाषाएं होती हैं ये आपके सामने हैं। जैसे हिंदी, असमिया, बंगाली, डोंगरी, बोडो, उर्दू, नेपाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत,
संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। ये जो 22 भाषाएं हैं, इन्हीं भाषाओं को सिर्फ संविधान ने मान्यता प्रदान किया है। बाकी जो शेष भाषाएं हैं बोली जाती हैं, हम उसका यूज करते हैं, लेकिन उसमें संविधान ने उस भाषाओं को मान्यता प्रदान नहीं किया है। तो हमें बस इतना पता है कि हमें जो संविधान है, संविधान में सिर्फ 22 भाषाओं का ही दर्जा प्राप्त है। अदर जो भाषाएं हैं हमारे क्षेत्र में बोली जाती हैं, अर्थात और राज्यों में बोली जाती होंगी, लेकिन वो संविधान में नहीं है। अब हम इसके बारे में अब जानेंगे। आपकी बोली हो गई, अब भाषा। अब हम इसके अगले स्टेप में हम चलेंगे लीप।